और वो एक धन्ना जाट करके जयंती मनाने जा रहे हैं समारोह 30 अप्रैल तो को क्या कैथल में। ऐसा तो नहीं है कि अब भाजपा फिर से जातिगत आधार पे ये चीजें करने लगी? देखो और छोटू राम को मतलब सोचते हुए नहीं, धन्ना जाट जो हैं वो तो राजस्थान में उनकी है, यहाँ भी है। तो जब अपने अपने मनाते हैं जयंती, राजस्थान में मनाते हैं, बहुत सारे जाते हैं, कोई बात नहीं। नहीं, जातिगत आधार पे इस तरह की चीजें जो चल रही हैं अभी, ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी अब सोच रही है कि उसको भी जाट वो तो उनसे पूछ लो, जाट वोट कैप्चर करने उनसे पूछो। बाकी धन्ना जाट जो है मतलब एक नॉन वो हैं राजस्थान में जिनकी करते हैं, बहुत सारी जयंती मनाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन याद तो आया कोई उनको। सर दिग्विजय चौटाला जो है वो बार बार एक चीज फोकस कर रहे हैं कि कौन? दिग्विजय चौटाला कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। हाँ। वो ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ 2019 में जाने के लिए तैयार थे। हाँ। मगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहते थे कि कांग्रेस के साथ जेजेपी आए। ऐसा इसमें मेरे को जरूरत नहीं, जो उस टाइम के चैनलों की सब खबरें निकाल कर देखो। मेरे हनुमा भी गई होंगी, वो देखे देखो, जो आप अपने आप मिल जाएगा। सर उनकी क्या, आपको क्या लगता है जिसका मंशा कोई क्या? राजनीतिक महत्व नहीं है, मैं उसका क्या जवाब दूंगा? लेकिन जो असलियत है वो चैनल में आ चुकी है। सर एक पेंशन की पहले 2 लाख रुपए लिमिट थी, अब वो 3 लाख रुपए बढ़ा दी है जो पेंशन इसकी। हाँ, तो पहले काटी क्यों? हम तो शुरू से कह रहे हैं भाई, हमारे टाइम में जो है सेल्फ डिक्लेरेशन पे थी, बेसिक 2 लाख थी, और कितने साल पहले थी। अब तक उनके बुढ़ापा पे ये कट लागू हो रहा था। अब चुनाव का टाइम आ गया तो 3 लाख कर दिए हैं। इलेक्शन नजदीक आ गया। हाँ, 9 साल हो गए इनको भाई। एक मंडियों में गेहूं नहीं खरीदा जा रहा सर, ये कहा जा रहा है कि नमी है गेहूं में। देखिए, मंडी जो है आज पूरे हरियाणा की जो है खरीद बंद कर दी गई, क्योंकि ये जो लस्ट जो उसकी वो है चमक, उसके बारे में लस्ट लॉस्ट जो है उसको कभी बना रहे हैं, कभी मॉइस्चर का बहाना बना रहे हैं। ये किसानों के, क्योंकि किसान विरोधी सरकार है, ये सबको मालूम है। पहले इतनी परेशानी है, अब एक बार बताओ, इतनी बारिश हुई है, बेमौसमी बारिश हुई है, तो लस्टर तो ख़त्म होगा ही गेहूँ का। उसकी मॉइस्चर क्या नाम लिमिट बढ़ानी चाहिए, कम से कम 16% मॉइस्चर करनी चाहिए, ताकि किसान की राहत मिले। राहत देने की बजाय और समस्याएं किसान के लिए पैदा कर रहे हैं। और सर एक पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने ये कहा है कि बीजेपी को उसके विरोध में किसी से भी हाथ मिलाने को तैयार है, चाहे कांग्रेस हो या जेजेपी, बीजेपी को हराने के लिए। तो जेजेपी किसके खिलाफ विरोध में है? उन्होंने कहा है कि चाहे कांग्रेस से हाथ मिलाएं, चाहे वो जेजेपी से, सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए। चलो, उनकी सबकी अपना अपना वो है। हम तो बीजेपी के खिलाफ हैं ही। कांग्रेस ही एक लोग जो है ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं कांग्रेस को, और हरियाणा में 2024 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। क्या लगता है आपके साथ गठबंधन हो सकता है? हाइपोथेटिकल सवालों में जवाब देता नहीं मैं। सर जो महापुरुषों की जयंतियाँ सरकारी खर्चे पे मनाई जा रही है, सरकार मना रही है, आप उस फैसले को ठीक मानते हैं? कौन महापुरुष? जैसे परशुराम जयंती मनाई, अब धन्ना ठीक है, महापुरुष को तो कबीर फिर जयंती मनाई गई। महापुरुष को तो सम्मान देना सामाजिक को काम है। क्या थोड़ा सा बीजेपी कास्ट लाइन की तरफ नहीं बढ़ रही है दोबारा से क्या? उनसे पूछो। हम तो जात पात की राजनीति करते नहीं, कांग्रेस पार्टी, तो उनसे पूछो क्या कर रहे हैं। आपका क्या? उनसे पूछो भाई, जो वो कर रहे हैं तो उनसे पूछो। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, वो कोई जात पात की राजनीति नहीं करती। सर इनेलो जो यात्रा कर रही है उससे ये कहा जा रहा है कि अब प्रदेश में परिवर्तन होगा। देख रहे हो यात्रा से परिवर्तन जैसा हो रहा है, कहने की बात ही नहीं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं हुआ करती भाई। अब मुख्यमंत्री जो है गांव-गांव 8 साल से 8-9 साल के बाद उनके गांव को भी याद आ गई, उनको और चीज़ें भी याद आ गई। सब लोग समझते हैं, जब चुनाव का साल होता है उससे पहले कोई कुछ कर ले। लोग मन बना चुके हैं हरियाणा के कि आपकी 2024 में कांग्रेस की सरकार आएगी, लोग मन फैसला कर चुके। जज पे भी बड़ी उन्होंने एक टिप्पणी की है, जो जज के ऊपर एक कोर्ट के ऊपर एक टिप्पणी की है कि जज का माथा नहीं, विड्रॉ कर लिया उन्होंने, कहा उन्होंने वापस ले लिया अपने शब्द। कोई आदमी अपने शब्द वापस ले ले।
मुख्यमंत्री सर ये कहते हैं कि जो कांग्रेस है वो 3C है, क्राइम, करप्शन और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। ये तो है ही ना, वो अपनी अपनी बात बता रहे हैं। क्राइम में हरियाणा आज कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। आज मर्डर में नंबर 2 पूरे देश में, आज बलात्कार में नंबर 2 पूरे देश में। इस प्रकार से हर जो क्राइम, ये मेरी नहीं कही है, ये क्राइम रिकॉर्ड का जो है ब्यूरो, उसकी रिपोर्ट है। और पब्लिक सेफ्टी के लिए हरियाणा 5 देशों में से हैं जो सबसे ज़्यादा खतरनाक में है। सबसे ज़्यादा असुरक्षित जो हैं वो सबसे ज़्यादा हरियाणा में है। कानून व्यवस्था की कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का भी वो आप पे आरोप लगाते हैं, कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं। कांग्रेस कभी कास्ट बेस पर राजनीति नहीं करती। कांग्रेस ने तो सारे सबका सम्मान किया है, सबका काम किया है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए कोई कांग्रेस में एज का क्राइटेरिया रखा जाएगा? एज का कैसे कोई एज लिमिट रखी जाएगी? जो टिकटार्थी होंगे, हैं? टिकटार्थियों के लिए कोई एज लिमिट रखी जाएगी क्या? समझा नहीं मैं। सर कितनी जैसे एज के मैक्सिमम कितनी एज होगी? मैक्सिमम मिनिमम एज पता है आपको? जितनी होती है उतना लड़ सकता है। मैक्सिमम मैक्सिमम क्या एज है? जो आदमी स्वस्थ होना चाहिए। सर गठबंधन पर आप भी सवाल उठाते रहे शुरू से ही। अब बीजेपी के और जेजेपी के दोनों नेता जो आपस में टिप्पणी कर रहे हैं गठबंधन को लेकर, आपको क्या लगता है? ये गठबंधन थोड़ा, ये तो स्वार्थ बंधन था। तो गठबंधन कहाँ है? ये गठबंधन तो होता है कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो। कोई जब शुरू में ये हुआ इनका गठबंधन, जब ये कहा था हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे, ये जो अपने विज साहब हैं, अनिल विज जी, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, वो कहाँ है? तो मतलब ही नहीं, क्योंकि ये जनहित में नहीं हुआ है गठबंधन। ये जनहित में नहीं है, स्वार्थ का गठबंधन था। इसी यही हालत होती है, इसी वास्ते हर वर्ग इनसे विमुख है। गेहूं जो हुआ है, बेमौसमी बारिश जो हुई है, जो नुकसान हुआ है, तुरंत गिरदावरी करा के और ख़रीद इमीडिएटली शुरू करनी चाहिए। किसानों के जो जिस प्रकार से दुर्व्यवहार हो रहा है किसानों के साथ, ये तुरंत इनको बंद कर देना चाहिए। पहले उस समस्या में और उनको समस्या डाल रहे हैं। किसानों का कहना है सर 50,000 रुपये तो बात है जो ग्रेड ले रहे हैं, और मुआवजा जो है डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आज, उन्होंने कहा 15,000 मुआवजा मिलेगा, जिसकी 75 से 100% फसल खराब हुई है। लेकिन किसानों का कहना है कि 50,000 40,000 रुपये तो बाद जमीन ले रखी है। नहीं, देखिए मैंने कहा है 25 से लेके 50,000 तक मुआवजा देना चाहिए। वो तो परसेंटेज कितनी होती है उसके ऊपर, कम से कम 25,000 या 50,000 रुपया मुआवजा देना चाहिए नुकसान के हिसाब से। 15,000 तो ये पहली सरकार है हरियाणा की सरकार। जब हमारे समय में 12,000 था, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो अपना शेयर बढ़ा दिया, हरियाणा सरकार ने नहीं बढ़ाया। उनने तो अपना डेटा कर दिया, तो उस हिसाब से 15,000 होना चाहिए था, ये 12,000 दे रहे, क्योंकि हरियाणा ने अपना शेयर नहीं बढ़ाया कंपनसेशन में। वो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो अपना जो उनका देनदारी थी वो डेढ़ गुना कर दी, इन्होंने 1 पैसा नहीं बढ़ाया। ये पहली सरकार जिसने घटाया वो कम किया। सर मौजूदा सरकार को हराने के लिए क्या मौजूदा सरकार को हराने के लिए क्या प्रदेश में विपक्ष एकजुट हो सकता है? विपक्ष कांग्रेस है, और कौन विपक्ष दिखा अंदर? नेहरू है, आप पार्टी है, वो जो आप पार्टी की क्या हुआ है? देख लेना आप पार्टी में आदमपुर में, यहाँ तो सिर्फ केवल कांग्रेस ही है। लोग ने अल्टरनेटिव कांग्रेस ही है, कांग्रेस की सरकार बनेगी। 11 अप्रैल को मैम 24 के चबूतरे पर ये बैकवर्ड लोग सुधराज के नाम से कार्यक्रम कर रहे हैं। बैकवर्ड जो लोग हैं सुधराज के नाम से मैम 24 चबूतरे पर 11 अप्रैल को कार्यक्रम कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमें किसी पार्टी ने किसी प्रकार का वो कांग्रेस पार्टी ने बैकवर्ड को कहने चाहिए। बैकवर्ड दिया है, पूरा मान सम्मान दिया है, रिजर्वेशन दिया है, हिसाब से दिया है बैकवर्ड क्लासेस को, जो उनका तय दिया है। नौकरियों में रिजर्वेशन है और हर चीज़ में है। फिर मैंने कह दिया कागजात तो 9 साल के बाद गांव दिख रहे हैं। गांव यही थे हरियाणा में।
हैं, और पूछ ले। आप बताइए देना जी। संवाद की जो तैयारी कर रहे हैं। नहीं तो सरकार ने ऐसा बात नहीं है, काम किया है। जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, आज अपराध में, बेरोजगारी में और कर्जे में नंबर 1 हो रहा है। आज कर्जा जो है, कर्जा और देनदारी मिला के 4 लाख करोड़ के करीब हो गया, जबकि कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाए उन्होंने। कोई ऐसा दिखता नहीं है, विजिबिलिटी नहीं है कि कोई विकास हुआ हो। लेकिन आप लगातार ये आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार ने कोई स्टेप नहीं लिया। तो लोग देखेंगे ना, लोग इसी बात की इंतजार कर रहे हैं कि सरकार को दरवाजा लोग दिखाएंगे। उल्टा देखो पैसा कहाँ जाता है ये कोई पूछने वाला नहीं है। पूछा? जीएसटी कहते हैं हमारी बढ़ गई है। पूछा, जीएसटी बढ़ गई है। देखिए जो है आपका ये इनका दावा है, कुछ बढ़ोतरी भी है, जैसे जीएसडीपी कह रहे तो वो बड़ी है, वो तो 2.1 बड़ी है, और कर्जा 4 गुना बढ़ गया है। हरियाणा उन प्रदेशों में से है जिसके बजट से ज़्यादा जिसके ऊपर कर्जा है। 1,70,000 करोड़, अगर इनका कितना 1,83,000 जिसका बजट है, कर्जा 4 लाख करोड़। मतलब बजट कुल 1,83 का, बजट से ज़्यादा कर्जा है। ऐसा हरियाणा चंद प्रदेशों में से एक प्रदेश है। ये जो डिफरेंस है, आप कह रहे कि इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं बना रहा सरकार, तो बना, वो कहाँ गया पैसा? बनाया तो बता दे तू। नहीं, पैसा भाई कहाँ तुम गया? तुम तो हरियाणा में घूमता है ना, हाँ। कुछ बनाया हो तो बता दे। नहीं बिल्कुल ठीक है, लेकिन पैसा कहाँ बड़ा- गया? कर्जा भी बढ़ गया और वो इनकम भी इनकी बढ़ रही है और कर्जा भी बढ़ गया, तो बीच का डिफरेंस कहाँ है? बीच का डिस्टर्बेंस ये क्या, सड़क सारी रिपेयर दिखा दी है, सड़क में खड्डे। अब ये तो सुना था मैं, अब सड़कों में खड्डे होते हैं, पर या तो खड्डों में सड़क है हरियाणा में। बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, करप्शन बढ़ा। स्कूल बंद हो गए, 5,000 स्कूल बंद कर दिए। क्या ये पैसा आरएसएस के पास जा रहा है? ये तो उनसे पूछो आप, मैं तो कोई मतलब इनका कैशियर नहीं हूँ, लेकिन ये है कि कर्जा बढ़ा दिया और हरियाणा का बढ़ा दिया। जी आपने तो पता, आप विधानसभा में बैठते हो, कर्जा बढ़ गया, ये करें इनकम मैं भी बढ़ यही गई। तो पूछ रहा हूँ। गाँव में कोई विकास नहीं। मैं तो पूछ रहा हूँ, यही तो पूछ रहा हूँ भाई। हमारे समय में इन्होंने 1 यूनिट तो पावर बढ़ाई हो, 1 इंच मेट्रो बढ़ाई हो, 1 इंच कहीं रेलवे लाइन बिछाई हो, कोई तो बताएं। कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई मतलब ऐसा संस्था लेके आए हों जो यूँ दिखती हो भाई ये संस्था बनी है, कोई बता दो। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हो बस सर, यही हमें भी सही, दिखा है। तो ये भी पैसा सही, कहाँ गया? ये भी सही कह रहा हूँ मैं। जो कर्जा बताया वो 2,85,000 करोड़ तो ये कह रहे जो है इंटरनल डेप्ट है हमारा। उसके अलावा जो देनदारी है वो मैं आप सब मिला लोगे तो 4 लाख करोड़ को क्रॉस करेगा। ये पैसे पैसा कितना गया सर? पैसा कहाँ गया? आगे सरकार ऐसा घोटाले होने लग रहे रोज के रोज। और क्या गया पैसा? घोटाले होने लग रहे, एक के बाद एक घोटाला। घोटाले गिने तने कितने हैं? भाई धान खरीद में घोटाला है, शराब का घोटाला, रजिस्ट्री का घोटाला, खान का माइनिंग का घोटाला, और भाई तेरा इसका बिजली के मीटरों के घोटाले एक के बाद घोटाला। IBO जो है ई टेंडरिंग का घोटाला हो जाएगा बहुत बड़ा। अरे उधर प्रॉपर्टी टैक्स वो नहीं ID का हम तो घोटाला है, वो तो भ्रष्टाचार का अड्डा है। प्रॉपर्टी गलत बना दी जो आपने प्रॉपर्टी आइडेंटिटी वो लगाया है, वो तो भ्रष्टाचार का अड्डा है, भ्रष्टाचार का काम है। लेकिन सरकार तो कह रही कि हमारे जैसा ईमानदार कोई नहीं है। पहला और क्या कहें वो, हम प्रकाश चौटाला मतलब 10 साल की जेल काटा है, कुछ लोग जाने की तैयारी में है। हाँ तो क्या पता कौन जाएगा, वो तो देखो बात अलग है। लेकिन ये बात, और ये क्या कहें, ये कहें कि हम सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी हैं जो, लेकिन है भ्रष्टाचार सबको दिख रहा है।
जिला कमेटी को गठन कब तक के कुछ है जी। जिला कमेटी जिला कमेटी का प्रोसेस में है, भेज रखा है, जल्दी हो। उनकी तरह पन्ना प्रमुख बन रहे हैं जी, उन्होंने हैं? कुछ बने उनके पन्ना प्रमुख बन रहे हैं मक्का जी, अपने भी सम्मेलन भी है जी, पन्ना प्रमुख का है। पन्ना प्रमुख बन हाँ। रहे हैं आजकल। हमारे तो जनता प्रमुख है भाई, ये हो गया। ऐसे ही तो बयान चाहिए। ऐसे ही ले तू। सर बच्चों की आवाज, बच्चे सीटी के सीटी का है ना, कोई नहीं 4 गुना लेने के लिए सरकार ने बात की है। बच्चे किसी की? सीटी के एग्जाम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, हैं? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। हाँ, जबकि युवा सीटी। चाह रहे हैं कि जो जिसने क्वालिफाई कर लिया सबको मौका मिले, तो आप क्या रखते हैं इसका विचार, क्या होगा? देखो ये तो विफल सरकार है, तभी तो मैं कहता हूँ सरकार होती है ना, ये जो कह रहे थे कहाँ गया पैसा, नॉन परफॉर्मिंग सरकार है ये, नॉन परफॉर्मिंग कोई भी हो, परिवार हो, नॉन परफॉर्मिंग होगा, कर्जा ही चढ़ेगा, काम ही नहीं करोगे तो ये नॉन परफॉर्मिंग सरकार है, इस वास्ते कर्जा चढ़ा है। इनके 4 वाक एक होते हैं, उनकी उस नीति पे चल रहे हैं कि कर्जा लो, घी पियो, मरने के बाद कोई नहीं पूछेगा, इस नीति पे चल रहे हैं, समझा ना, घी पी रहे। आई समझ में? ठीक है। ये देखो जो मतलब जो जैसे प्राधिकरण है, हुड्डा जिसको कहते थे, अब इन्होंने कुछ और नाम रख दिया, शहरी प्राधिकरण का, वो किस में पे बना था, आधार पे कि आम आदमी को सस्ता प्लॉट मिलता। अब उसकी भी ऑक्शन करते हैं, तो आम आदमी गरीब आदमी को प्लॉट से आपने कहा कि कर्जा लो घी पियो, उसमें चल रहा है। इस कर्जा लेके घी पिए की जांच करवाएंगे कांग्रेस सरकार? आपने कहा कि कर्जा लो और घी पियो पे चल रहे हैं। हाँ आपकी सरकार आएगी तो क्या इस कर्जे की, इस घी की जांच होगी? हाँ, क्यों नहीं होगी, उसका कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। पहले भी निकाला भाई, जो विकास किया हमने, बिजली का था एक मुद्दा था, उस पर सरकार बनती थी गिरती थी, आज बिजली का मुद्दा नहीं है। देखो ना, आप कहते हो अपने पावर प्लांट तो चलाए नहीं पूरे, बाहर से 12 रुपये यूनिट खरीद दिए, 12 रुपये प्रति यूनिट, और क्या, और कहाँ गया पैसा, इन्हीं कामों में गया, समझा ना। हैं? ठीक है, हैं? तो पूछते हो तो मैं बता दूंगा, पूछो नहीं तो मैं क्या बताऊं, पूछो, आगे बढ़ो, चलेंगे। रोहतक में किसको बना रहे हो जिला प्रधान? कि पार्टी की अंदरूनी बात तो मैं किसी को बता सकता, सारे को बतानी जरूरी नहीं है। मेरा कोई सुझाव हो तो बता दिए, देखेंगे। सुझाव तो यहाँ पे होती हैं? हैं? चाय वाय पिला दे भाई, लेफ्टी तेरा काम मामला ढीला रहता है।